नमस्कार। हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं। पिछली वीडियो में मैंने गीत गाने 2 कविता पढ़ी और उसका भावार्थ आपको समझाया। आज मैं पढ़ूंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये एक शोक काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह कविता अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी है। यह कविता कवि का अपनी संतान के प्रति एक मन स्पर्शी विलाप है, जिसमें उसने समाज के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को उकेरा है। पूंजीवादी एवं अकर्मण्य समाज को चित्रित करते हुए उन्होंने एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष, सामाजिक संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की विवशता या अक्रमण्यता पर भी लेखनी चलाई है। वे अपनी पुत्री सरोज को अत्यधिक चाहते थे, जो कि मातृहीना थी। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मातृ सुख से वंचित उनकी पुत्री ने जीवन में अनेक दुख सहे। विवाह के पश्चात उसकी अकाल मृत्यु हुई। कवि की यह काव्यमयी वेदना रचना का आधार बनी। ये थी कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अब पढ़ते हैं कविता। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर सुप पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीर, मेरे वसंत की प्रथम गीत। इसका प्रसंग है कि मानवीयता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ कविवर श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अमर कृति सरोज स्मृति से उद्धृत इस काव्यांश में अपना वात्सल्य उड़ेलते हुए उन्होंने अपनी संतान के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि निराला जी अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरे विवाह को पूरी तरह से एक नए रूप में देखा। देखा विवाह आमूल नवल, आमूल का अर्थ है पूरी तरह से नए रूप में देखा, नवल मतलब नए रूप में देखा। तो विवाह के समय कलश के जल सी पवित्र थी। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों पे बिजली फंसी पंद। तो मुझे देखकर अत्यंत पुलकित थी। उस समय तेरे होठों पर बिजली सी मुस्कान थिरक रही थी। तुझे देखकर तेरी सुंदर छवि मेरे हृदय में अंकित हो जाती। उर्मे भरी झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उस समय तेरा सौंदर्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। तू धीरे धीरे युवा होती जा रही थी। तुझ पर सौंदर्य झुकी आंखों से उतरकर प्रकाशित हो रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। अर्थात तू अब तक विवाह योग्य हो रही थी। देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीत थी। तुझे देखकर मुझे कर्तव्य बोध हुआ, यानी कि अपने कर्तव्य का एहसास हुआ। कवि ने इस रचना के माध्यम से अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरा पद पढ़ते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया व्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा नगर निश दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। निराकार जिसका कोई आकार न हो, यानी कि आकारहीन। श्रृंगार रहा जो निराकार,
रस कविता में उच्छ्वसित धार। उच्छ्वसित का अर्थ है गहरी आह वाली सांस। चलिए पढ़ते हैं प्रसंग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति से उद्धृत इस काव्यांश में वे अपनी स्नेहिल पुत्री को याद करते हुए लिखते हैं कि तू अवर्णनीय सौंदर्यपूर्ण थी। अवर्णनीय सौंदर्य का अर्थ है कि तुम्हारा सौंदर्य वर्णना करने लायक नहीं था। इतना सुंदर सौंदर्य था कि जिसकी वर्णना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अपनी दिवंगत माता की प्रतिमूर्ति थी। तुझे देख देख कर मेरे मन में तेरे प्रति स्नेह गीत उमड़ता था। तू कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर थी। जिस तरह धरती निरंतर सुंदर रूप बदलती है, वैसे ही अब तू भी विवाह योग्य हो चुकी थी। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही हो गया। वह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण। अंततः सुयोग्य वर की तलाश कर तेरा विवाह कर दिया गया। तेरे इस अद्भुत विवाह में कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, आत्मीय बंधु, अपना पराया कोई नहीं था। उन्हें न ही कोई निमंत्रण आदि भेजा गया था। तेरे विवाह के अवसर पर कोई मंगल गीत, सगुन गीत भी नहीं गाए गए था। भेजा गया विवाह राग भर रहा न घर दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तेरे विवाह के अवसर पर कोई मंगल गीत, सगुन गीत भी नहीं गाए गए। तेरे विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा। अत्यंत साधारण तरीके से तेरा विवाह संपन्न हुआ। तू भी नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चुपचाप अपने पति गृह को चली गई। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति के ये 2 काव्यखंड मैंने आज पढ़े और आपको इसका प्रसंग और व्याख्या समझाई। इन दोनों काव्यखंडों को आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और इन दोनों का प्रसंग और व्याख्या अपनी हिंदी की जो आपकी नोटबुक है उसमें लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर प्रस्तुत होंगी आपके सम्मुख एक नए पद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।